ये युद्ध करने के लिए भगवान ने आदेश किया, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए मार इन अधर्मियों को। तो मारना भी भजन है। अधर्मियों का नाश कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो भक्ति हो रही। भगवान आदेश कर रहे हैं अर्जुन जी को। हम लोग भजन को केवल समझते हैं एकांत में बैठकर माला चलाना या आरती पूजा करना। ये भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन का अंग है। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सबकी सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करना। समझ रहे हो ना आप? अर्जुन सिंह जी शामली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, क्या प्रेम साधना से उत्पन्न होता है या प्रेम से ही साधना जन्म लेती है? वैसे हम आपको बताएं, प्रेम कृपा से उत्पन्न होता है, साधना से भी नहीं। प्रेम कृपा से उत्पन्न होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई विरला ही भगवान का प्रेमी होता है। वो विरला, अब भगवान कौन से गुण पर रीझ कर, दयानिधि कौन से गुण पर रीझ कर उसे अपना प्रेम दे दे, ये साधना से नहीं हो सकता, ये तपस्या से नहीं हो सकता। तप का फल तप लोक है, साधना का फल ब्रह्मलोक है। और आप अच्छी भक्ति करें तो आपको वैकुंठ भी मिल जाएगा। लेकिन प्रेम, भगवान के प्रेम में अश्रु प्रवाह करते हुए जगत का विस्मरण कर लिया, ये प्रेम तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और भगवान की कृपा का रूप है भगवत प्रेमी महात्मा। कृपा का साक्षात स्वरूप है भगवत प्रेमी महात्मा। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो प्रेम हो ही नहीं सकता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। रसिक कहते हैं भगवत प्रेमी महात्मा को। जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग अगर ना हो तो रंच प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता, चाहे पूरे जन्म साधन करते रहो। प्रेम साधना से नहीं, प्रेम कृपा से होता है। और कृपा का साक्षात स्वरूप है अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल गए तो अब प्रेम दुर्लभ नहीं है, नहीं तो प्रेम दुर्लभ वस्तु है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने प्रेम को दुर्लभ नहीं कहा, महत्संगस्त दुर्लभ हो। महान भगवत प्रेमी महात्मा का संग दुर्लभ है। अगर महात्मा का संग मिल गया तो प्रेम सुलभ हो जाएगा, नहीं तो रंचन उपजय प्रेम। चाहे जितना साधन करते रहो अहम पुष्ट होता रहता है, लेकिन प्रेम तो दैन्य में उत्पन्न होता है। दैन्यता, अहम शून्यता, ये सब भगवत कृपा से, संत कृपा के द्वारा होती है। जय सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासित, यहाँ आत्म अनुशासन शब्द अंतःकरण से है, स्वरूप से नहीं है। जो आत्मा हमारा स्वरूप है उसका क्या अनुशासन, अपने से अपने का क्या अनुशासन? आत्मस्वरूप अंतःकरण का अनुशासन, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहम का गलत मार्गों में न जाना, सत्य मार्ग में लगाना, उसे आत्मानुशासन कहते हैं। यहाँ आत्मा का इशारा अंतःकरण से, अपने स्वरूप से नहीं है। जैसे आत्म शांति, तो आत्मा तो शांत स्वरूप है, उसकी क्या शांति? अंतःकरण की शांति। तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाए, तुम्हारा चित्त चंचलता रहित हो जाए, तुम्हारा अहम शांत हो जाए, उसे कहते हैं अंतःकरण की शांति को आत्म शांति। अंतःकरण के अनुशासन को आत्म अनुशासन। शास्त्रीय शब्दों का अर्थ यह है कि अंतःकरण को अनुशासित किया जाए। बुद्धि मन को अपने शासन में ले, मन इंद्रियों को अपने शासन में ले, तो चित्त विषयों का चिंतन न होकर भगवान का चिंतन करे और हम शून्य हो जाए। यह है आत्म अनुशासन, अपने को वश में रखना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों को वश में रखना, ये आत्म अनुशासन है। समझ पाए आप जी? पंकज अग्रवाल जी गाजियाबाद से। महाराज जी, क्या मुक्ति होना कुछ पाने का नाम है या सब छोड़ देने का? क्या पकड़ा है, क्या छोड़ना है, बस समझ लेना है। क्या पकड़ा है? तुमको किसी ने कोई पकड़ रखा है क्या? या तुमने क्या पकड़ा है? क्या पकड़े हो तुम? शरीर को केवल पकड़े हो अहम से। इसको छोड़ देना ही आनंद समुद्र में डूब जाना है। जैसे हम
कोई भी भोग भोगते हैं, अच्छा पदार्थ पाते हैं, या नेत्रों का भोग, या कोई भी भोग भोगते हैं, तो हमें सुखानुभूति होती है। जितना त्रिभुवन में भोग है, वो आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में से, सीकर का मतलब समझते हैं, जैसे ऐसे किया जाए तो एक बूंद पानी आया, और ऐसे कर दिया जाए तो कई रूपों में बिखर जाता है, कई भागों में बट जाता है, उसे सीकर कहते हैं। जो एक बूंद का कई हिस्सा होता है उसे सीकर। आनंद सिंधु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में विषय आनंद जो है वो उसके सीकर का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जब हमारा मन उस परमात्मा में डूबने लगता है, शरीर और संसार का विस्मरण करके, उसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर संसार की स्मृति न रहना, आत्मस्वरूप भगवान में रति हो जाना, या आत्मस्वरूप में रति हो जाना, वो परमानंद। परमानंद क्या है आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है। जब तक साधना नहीं करेंगे तब परमानंद का, जब भजन शुरू होता है ना, असली में भजन होने लगता है, तो इतना आनंद होता है कि रोने का मन होता है। क्यों रो रहे हैं कुछ पता नहीं, बस आनंद में रो रहे हैं। एक आनंद की उमगन, जिसमें मान अपमान सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति ये सब कुछ भूल करके एक परमानंद स्थिति, एक महान आनंदमय स्थिति, उसका नाम मोक्ष है। जो महान आनंद, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, परमानंद जिसको कहा गया। अब अपने विषयानंद से नहीं हट पा रहे तो परमानंद को क्या प्राप्त कर पाएंगे। पहले साधना करें जिससे हमारा विषय रस छूटे, तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। अभी तो शरीर ही के सुख दुख में फंसे हैं। अभी मान अपमान लाभ हानि कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे रह रहे हो ऐसे रहना है, केवल अंदर से आसक्ति हटा देनी है। आसक्ति हट गई, बढ़िया बात बन गई। आसक्ति है तो एक लंगोटी कमंडल में भी आसक्ति हो सकती है। आसक्ति बकाया रही तो महाराज भरत की मृग में आसक्ति हो गई, और अगला जन्म मृग का हुआ। और अनासक्त है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी सम्राट है, रानी पुत्र परिवार, लेकिन अनासक्त है, भगवान के प्रेम में निरंतर डूबे रहते हैं। तो मोक्ष का मतलब है जीवत्व का त्याग, देहाभिमान का त्याग, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति, आत्म स्वरूप में स्थिति। समझ रहे ना जी। चंद्रप्रभा जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको हम जब इतनी सर्दी या गर्मी सहते हुए भी हम सब भक्तों को दर्शन देने के लिए आते देखते हैं, तो मन कहता है कि आप एकांत में सुख से रहें। पर जब इतने श्रद्धालुओं को आपकी एक झलक पाने के लिए विकल देखते हैं, तो मन कहता है कि आप सभी को नित्य दर्शन दें। तो महाराज जी, आपका सुख किसमें है? आप लोगों के सुख में हमारा सुख है। आप लोग सुखी रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, हम सबको मुस्कुराते हुए धर्म में देखें, यही हमारा सुख है। देह सुख हमारा नहीं है। हम एक अच्छी रजाई ओढ़ करके और हीटर के सामने बैठे, ये हमारा सुख नहीं है। आपका सुख हमारा सुख है। हम आपके लिए क्या बलिदान कर रहे हैं जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। आप रुपया पैसा लगाकर, परिवार शरीर का मोह छोड़कर आप केवल दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, तो हम आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते, थोड़ी बात है। हम आपके सुख के लिए है, हमारा जीवन विश्व सुख के लिए है, हमारा सुख इसी में है। हम आपको देखते हैं ना, धर्म में चलते हुए, मुस्कुराते हुए, हम सुखी हैं। हम शरीर को सुख देखने तो किडनी फेल है, क्या शरीर का सुख न खान का, न पान का, न रहने, तो हर सुख हमारा आप सब में निहित है। आप स्वस्थ हो, आप धर्म से चल रहे, आप समाज सेवी हो, आप राष्ट्र सेवी हो, आप भगवत सेवी हो, ये हमारे गर्व का विषय कि हमारे देशवासी ऐसे हैं। हमारे देशवासी सुधर रहे, हमारे देशवासी भगवत मार्ग में चल रहे, तो हम अपना जीवन धन्य मान रहे और हम सुखी है। हमसे ये पूछा कि आप स्वस्थ है? तुमका शरीर अस्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ है। मन स्वस्थ किस तरह से है कि हमारी सेवा बन रही। देखो कितने लोग सर्दी में आए हुए हो आप लोग, कैसी सर्दी पड़ रही है, पैसा लगाकर कष्ट सहकर घंटों से बैठे हो 4 बातें सुनने के लिए, तो सबको सुख मिले, ये हमारी आकांक्षा। इसी में मैं सुखी हूं क्योंकि हमारे शरीर से सेवा बन रही है, समाज सेवा बन रही है।
जी। जगदीश सिन्हा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा है, ऐसी कौन सी साधना, भाव या जीवन दृष्टि अपनाई जाए जिससे सुमिरन अखंड बना रहे, अहंकार, प्रमाद एवं पतन से रक्षा हो और ये जीवन स्वयं के साथ साथ समाज के भी कल्याणकारी सिद्ध हो सके? इसमें पहले जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, कहावत है ना। पहले हम भोजन सुधार करें, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, कोई नशा नहीं होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए, और भोजन को भगवान को अर्पित करके पाए। मान लो भगवान की छवि है तो वो नहीं तो 1 मिनट लगता है, ध्यान किया और भगवान को जो अपने सामने थाल है अर्पित की तो पवित्र हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते, जो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हमारे पाप को, हमारे दुखों का नाश करता है। तो हमारा भोजन शुद्ध हो और हमारा संग शुद्ध हो। अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे, कुसंग करेंगे, तो हमारी मति भगवान में शुद्ध रूप से नहीं लग पाएगी। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, गंदे आचरण करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। कुसंग का त्याग, भोजन पवित्र, और श्रीमद् भागवत का 1 अध्याय चाहे पाठ कीजिए, रोज अर्थ सहित पाठ कीजिए, और संतों का सत्संग चाहे 10 मिनट सुनिए, जरूर सुनिए। तो सत्संग, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, भोजन शुद्ध, तो नाम में रति होने लगेगी। और जितना नाम जपिए उससे पीछे मत हटिए, एक संख्या रखिए। जैसे आज हमने 10,000 जपा, तो अब जीवन में 10,000 के नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही चलेगा। ऐसा हठी स्वभाव बनाइए तो धीरे धीरे नाम में रुचि, और जहां नाम में रुचि हुई तो नाम आपको पकड़ लेगा। नाम फिर हृदय में अपने आप चलने लगता है, वो जीवन कृतकृत्य हो जाता है। आप नाम में लगिए, बस ये सुधार कर लीजिए जी। प्रकाश जी, अहमदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। प्रभु, आपने एकांतिक में एक बार कहा था कि आपको जान जाओगे तो कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करवाइए ना। देखो, ये जो 5 भौतिक देह है, ये ढांचा है। इस ढांचे में जो तत्व है उसको जानना कहते हैं, इसको जानना नहीं कहते। आप देख करके हमें हमारे स्वभाव को, हमारे गुणों को देख कर कह दो हम आपको जान गए, तो ये त्रिगुणमयी माया के सारे खेल हैं जो आप देख पा रहे हो। क्योंकि आपकी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से युक्त है, तो आप माया में ही बात देख पाओगे, और जो स्वरूप है वो माया मुक्त है। तो हमें जान गए मतलब परमात्मा को जान गए। जैसे अपने को जान गए तो आप हमें जान गए, हमें जान गए तो परमात्मा को जान गए। तो इसलिए जो गुरु मंत्र मिलता है, नाम मिलता है, वो यही जानने के लिए मिलता है। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। हमारा स्वरूप जो है वो आत्मस्वरूप है, और उसमें भी भाव स्वरूप है। जो सहचरी बपू है वो बिना भजन के, बिना कृपा के, वो ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन कराया जा सके, कोई ऐसा नाटक हो या कोई, वो तो सच्चिदानंद तत्व है। उसका अनुभव होता है जब हम उस कोटि का भजन करते हैं, तब अनुभव होता है कि मेरे संत या मेरे गुरुदेव का क्या स्वरूप है। और जो उस स्वरूप को जान गया वो उस स्वरूप में हो जाता है, उसमें अंतर। तभी कहा, जब एक कह रहे थे हम आपको जान गए, तो हम कहा नहीं भैया, ढांचे का तुम जानकारी कर सकते हो, इसके गुणों गुण, हमें नहीं जान गए। जो हमारा स्वरूप जान जाओगे तो आप हमारे समान हो जाओगे, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आत्मस्वरूप का ज्ञान होना मोक्ष पद का अनुभव करवाना है। तो हमारा स्वरूप जो है वो अलग है, शरीर जो है वो अलग है। सौरभ शर्मा जी, शिमला से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। क्रोध की अवस्था में अपने ही निकट जनों के प्रति कठोर और कभी कभी अपशब्द बोल देता हूँ, जिसका मुझे बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, नाम जप ना होने के कारण सही तो गंभीरता नहीं है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाना, क्षण में ये नहीं, गंभीरता लानी चाहिए। इसके लिए नाम जप करो।
अच्छे से नाम जप करो। नाम जप आपको गंभीर कर देगा, धैर्यवान कर देगा, शीतल कर देगा। इसलिए नाम जप में लगो। भगवान का जो नाम आपको प्रिय हो, अधिक से अधिक नाम जप करो, और उस जप को भी भगवद अर्पणम मस्तु कर दो, कृष्णार्पणम मस्तु कर दो। तो भगवान की कृपा से आपके अंदर आध्यात्मिक धैर्य आएगा। तो धैर्यवान काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो धृतिवान है वही विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये जो हमारे अंदर बहुत हल्कापन आ गया है, ये भजन की कमी के कारण आ गया है। हम भजन को बढ़ाएं, जिससे हम धैर्यवान गंभीर बने, कि बड़े से बड़ा अपराध कर देने पर भी हमें क्षमा करने की बात आवे, कि उसको क्षमा कर दे, उससे क्रोधित ना हो। ये आपके लिए है। बड़े से बड़ा अपराध कोई हमारे संग करे तो हम कोशिश करें कि उसे क्षमा कर दें, और भगवान से प्रार्थना करें कि इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, ये जो अपराध की प्रवृत्ति इससे निवृत्त हो जाए। ऐसा भाव रखना चाहिए। तो नाम जप करो, नाम जप बढ़ाओ। करते हो नाम जप? थोड़ा बहुत करता हूं अभी। नहीं, और कीजिए। नाम काउंटर रखे हो? है? कितना नंबर चलते हो? महाराज जी कभी थोड़ा 1000 भी हो जाते हैं, कभी कई दिन छूट। नहीं, इस पे हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप माना 1000 जपते हो, लेकिन 1000 से फिर 900 नहीं होना चाहिए। एक नियम बना लो कि अगर 1000 हम रोज जपते हैं तो 1000 24 घंटे में जपेंगे। अब हम 1000 के ऊपर भले निकल जाएं, नीचे नहीं आएंगे हम। तो ऐसा नियम लो, ठीक है? आज से आप नियम ले लो ऐसा कि हाँ, प्रभु जी बल प्रदान करें। जपने में राधा 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 राधा। और ये पराविद्या है, द्विक्षरा पराविद्या। आप जप करके देखिएगा, कोई पैसा तो लगता नहीं कि घाटा हो जाएगा। जप करके देखिएगा, आपका लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की। राहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे घर में मंदिर में भगवान जी के बहुत सारे विग्रह हैं। माता जी बारी बारी सबकी पूजा करते हैं। उन्होंने अपने कमरे में भी 2 विग्रह रखे हैं। क्या केवल एक विग्रह की पूजा करने से उतना फल नहीं मिलेगा जितने सारे विग्रह से मिलेगा? हाँ, भगवान तो एक ही है। अब उनके 100-200 नहीं, अनंत रूप हैं। आप जितने रूप चाहो विराजमान करके पूजा करो, फल तो एक ही मिलेगा। आप मान लो 1000 भगवान की पूजा की और एक भगवान को विराजमान के पूजा की, आप 1000 जगह भाव बांटे हुए हो, तो आपका भाव उस कोटि का नहीं जितना एक पूजा में भाव लगाए हुए हैं, तो आपका कम रहेगा। 1000 जगह पूजा करने पर भी आपका फल कम रहेगा, और एक जगह पूजा करता बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि भगवान तो एक है ना, किसी एक रूप की। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली, वह माँ में ही कृष्ण को देखा, माँ में ही राम को देखा, माँ में ही सबको देखा। जैसे तुलसीदास जी राम जी, तो राम जी सिय राम में सब जग जानी, सब में सिय राम देखना। गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो जित देखो तित श्याममयी। एक जगह प्रेम होता है, प्रेम बहुत जगह नहीं होता। बहुत जगह तो व्यवहार होता है, प्रेम एक जगह होता है। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो भगवान के किसी एक रूप को आप स्वीकार कर लो, और उन्हीं का नाम जप करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य चिंतन की मांग भगवान ने की। अनन्य माने फिर एक में लग जाना, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक गंगा जी में भी गिरे तो चोंच नहीं मारेगा, प्यासा मर जाएगा। वो पिएगा तो सिर्फ स्वाति के बूंद को ही पिएगा। ऐसे ही एक भगवान में रति हो जाए, राम जी में, श्याम जी में, माता जी में, पिताजी में, जहां भी एक मान लो उनको, और एक मान करके पूजा करो। पर प्रारंभ अनेक से ही होती है। जैसे हम लोग भी थे ना, तो प्रारंभ शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब करते करते धीरे, पढ़ाई यहीं से शुरू होती है। धीरे 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 वो क्रम बाई क्रम फिर ऐसा कि अब फिर एक में रह जाता है। अनन्य निष्ठा जागृत हो जाती है कि रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस वैर।
बस रोज श्री राधा श्री राधा श्री राधा। निष्ठा आप में लग जाए तो आप किसी वक्त कुछ और नहीं, निष्ठा गुरु में लग जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है जिसका गुरु में प्यार हो जाए। बहुत कम भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। गुरु से प्यार होना तो बहुत कठिन है भाई, क्योंकि गुरु हमारे जैसे दिखते हैं। गुरु बहुत बहुत संत हैं ऐसा मान, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो आप किस भगवान की प्राप्ति करनी? मेरे भगवान तो मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपने भगवान को रोज देखता हूँ, रोज उनसे बात करता हूँ। मैं तो मुक्त हो गया क्योंकि मेरे भगवान मिल गए मुझे गुरु रूप में। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से मुक्त। पर गुरु में प्रेम होना हम ये कहते कठिन है, गुरु में प्रेम होना कठिन है। अगर गुरु में प्रेम हो गया तो भगवान अधीन हो जाएंगे, गुरु में प्रेम हो जाए तो भगवान अधीन हो जाए। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए। वो रात दिन अपने गुरु की चरण पादुका छाती में बांधे रहते थे, हर समय गुरु का दिया हुआ नाम जप करते थे। अपनी छाती में ऐसे गुरु जी की चरण पादुका लकड़ी की खड़ाऊं ऐसे उनके कपड़े से रात दिन बांधे रहते थे, गुरु गुरु के सिवा। तो ऐसे महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष है सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। तो कोई ऐसे बिरले जन होते हैं जो गुरु से प्रेम करते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है जो गुरु से प्रेम करते हैं। शिवांश यादव जी जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मंत्र के प्रति निष्ठा कैसे बढ़ाएं? जब से बार बार जो हम करते हैं उसमें हमारी आसक्ति होने लगती है, गंदी चीजों में आसक्ति होने लगती है। तो मंत्र तो अमृतमय है, सच्चिदानंदमय है। हम बार बार जप करें अंदर अंदर तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। पर आसक्ति करने के लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, क्योंकि भजन में सहज आसक्ति नहीं होती, विषयों में तो आसक्ति हो जाएगी। नाम स्थायी असर करेगा लेकिन तुरंत अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए नाम को जबरदस्ती हमें रटना होता है, मंत्र को, गुरु मंत्र को जबरदस्ती हमें जपना होता है। जपते जपते ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, फिर आगे चलकर भजन आपको पकड़ लेगा। आप ना भी करो तो चलता रहेगा। तो अब इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं न जाए, मंत्र में ही रहे, ऐसा अभ्यास से हो सकता है। बार बार मंत्र जप का अभ्यास करो। प्रियंक कश्यप जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, पूर्व तथा भविष्य की चिंता में फंसाए रखता है। मैं भजन मार्ग में चलना चाहता हूं, पर शुरुआत कहां से करूं? राधा राधा से एक काउंटर ले लो, राधा राधा राधा। आज 10,000 जपे, आज 15,000 जपे, आज 20,000 नाम जप करे, ऐसे लगो नाम जप में। और फिर भोजन, पवित्र भोजन पर नजर रखो। भोजन पवित्र, जिसे शराब न पियो, कोई नशा न करो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, गंदे आचरण न करो और नाम जप करो। देखो अभी धीरे धीरे मन प्रसन्न होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। काउंटर है तुम्हारे पास, नाम जप करते हो कितना? 10,000 से। हाँ ठीक है, भोजन सुधारो, भोजन पवित्र हो, कोई नशा नहीं करते, अच्छे बच्चे हो, कोई गंदा आचरण। गोपाल जी की सेवा होती है घर में, सब गोपाल जी की सेवा होती है, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास भी। हाँ, तो बस आप धैर्य पूर्वक चलिए, मन को बार बार नाम में लगाने की कोशिश कीजिए। यही मन पॉजिटिव विचार ले आएगा। जो अभी निगेटिव विचार फेंकता है, यही जब पाप नष्ट हो जाएंगे भजन करते करते तो पॉजिटिव विचार फेंकने लगेगा, बस आनंद आ गया। विपत्ति में भी, रोग में भी यदि पॉजिटिव विचार हो तो आनंद आ जाए। तो मन मलिन है, इसलिए निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, आप नाम जप करो, इससे धीरे धीरे मन पवित्र होगा और पॉजिटिव होने लगेगा। रविंदर चौधरी जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल था कि गुरु बड़ा या ज्ञान बड़ा? माँ बड़ा या बेटा बड़ा? माँ। माँ ना, तो गुरु से ही तो ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कहाँ से होता है? गुरु से होता है ना। तो ज्ञान पैदा करने वाली माँ हुई ना गुरु। आप खुद निर्णय कर लो, है?
विवेक शर्मा जी, जय सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय और साधना में क्या अंतर है? साधना अहम प्रधान हो जाती है अगर आश्रय न ले। साधना तो दोनों में ही होती है। आश्रय किसका प्रश्न है? आश्रय से अहंकार उत्पन्न नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु आश्रय, भगवद आश्रय, ये जो मैं नाम जप कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा से कर रहा हूँ, जो मेरे से साधना बन रही वो गुरु जी की कृपा से बन रही, ये आश्रय। अगर आश्रय ठीक नहीं है तो फिर अहंकार होने लगे। अहंकार रूपी दोष होने के कारण साधन शुद्ध फल नहीं प्रकट कर पाता। शुद्ध फल भगवत भाव है, वो प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए साधना तो दोनों से होती है, एक अहम प्रधान और एक आश्रय प्रधान। आश्रय प्रधान अहम शून्य साधना होती है, जो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करती है और भगवत प्राप्ति करा देती है। तो अहम युक्त साधना में विघ्न आते हैं, हो सकता है उसका साधन छूट जाए, लेकिन अहम शून्य साधना में विघ्न भगवान काटते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और साधना बहुत तीव्र होती है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाती है। इसलिए साधना तो दोनों में है, एक अहम प्रधान एक आश्रय प्रधान है। जय प्रकाश जी। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने सत्संग में बोला है कि गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव होना कठिन बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव सिद्ध हो जाए सहज में ही, ऐसा क्या किया जाए? नाम जप करे तो जैसे जैसे आनंद आएगा ना गुरु मंत्र के द्वारा जो गुरु ने दिया है, तो ऐसे अपने गुरु में बलिहार हुआ जाता है। जहाँ से आनंद आता है वहाँ समर्पण हो जाता है। जीव जिसमें आनंद आता है उसके अधीन होने लगता है। गंदी बातों में भी अगर हमें सुख मिलने लगा तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे जब गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो पाठ दिया, जो साधना दी, वो जब हम करते हैं हमें आनंद, तो गुरुदेव की बलिहारी है। गुरुदेव ने ये सुख दिया तो वो गुरुदेव पर आसक्त होता जाता है। और जब आसक्ति हो जाती है तो अपना परम प्यारा गुरुदेव से भगवान नजर आता है। आसक्ति में तो ये है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें सर्वम मम, तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, जो कुछ हो सब तुम्हें हो। तो गुरु साक्षात परब्रह्म। ये आसक्ति, जब उनमें आसक्ति हो जाती है तभी हो जाता है, नहीं तो कठिन है। भगवान की मूर्ति में भगवत भाव हो सकता है, लेकिन गुरु में भगवत भाव होना कठिन होता है, क्योंकि चलते फिरते हमारे जैसे बोलते, हमारे जैसे देखते, हमारे जैसे खाते पीते, तो एक लगता है अच्छे संत हैं, बस ये भगवान है। जब हमारे परब्रह्म है, ऐसा भाव आना कठिन है। अगर हम गुरु मंत्र जप करें, गुरु प्रदत्त साधना करें और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे तो गुरु में आसक्ति हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग गुरु मंत्र लिए, पढ़ा है, जैसे ऊसर में बीज पड़ा है, अंकुरित ही नहीं हो पाया। तो ऐसे ही हृदय में मंत्र तो पहुंच गया पर सिद्ध ही नहीं किया, उसे जप ही नहीं किया, तो उससे कोई आनंद नहीं मिला, तो गुरु से कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो लगता है गुरु कृपा से हुई, तो गुरु में आसक्ति होने लगती है। फिर वो ऐसा लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसा कोई बिरला होता है जिसको ऐसा आता मैं गुरु के बिना नहीं जी सकता, गुरु के लिए मेरे प्राण समर्पित, मेरे जीवन समर्पित, ऐसा तो कठिन होता है ना। साधना करे, उपासना करे तो आसक्ति हो सकती है। जैसे देखो, माँ, हमने कोई साधना नहीं की पर माँ से आसक्ति होती है कि नहीं होती? आज हमें 55-56 वर्ष हो गए, लेकिन माँ शब्द से उतना ही प्यार है जितना घर से निकलते समय था। बच्चापन से घर से निकले, माँ शब्द याद आते ही वो ऐसे ही हमारा हृदय एकदम भावसिक्त हो जाता। माँ एक अलौकिक वस्तु है। अब कौन सी साधना की थी माँ से प्यार करने के लिए? कोई साधना नहीं। माँ का दुलार मिला, माँ का प्यार मिला, बचपन से ही हमने जब होश संभाले तो माँ की गोद में, तो आसक्ति हो गई माँ से। अब हम जब कोई मिलता है तो कहते हैं यार चूक मत करना, यदि तुम्हारे माँ हो और पिता हो
तो उसकी सेवा करना। क्योंकि आज हमारे मन में आता है कि आज मेरी माँ होती तो मैं उसकी सेवा करता, आज उसको सुख पहुंचाता। तो माँ से जैसे बिना किसी साधना के प्रेम हो गया, ऐसा गुरु से हो जाएगा? नहीं होगा। गुरु परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है, लेकिन गुरु में ऐसा भाव होना बड़ा कठिन। जैसे अपनी माँ में, अपने पिता में, ऐसे मेरे गुरुदेव, हाँ बहुत कठिन है। ऐसा गुरु में भाव आ गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली, माया को जीत गया। पुनीत रावत जी, कानपुर से। राधा वल्लभ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा हुई तो नाम मिला और नाम जपने का प्रयास हर समय करता हूँ। महाराज जी, जो आप कह रहे थे महाराज जी, गुरुदेव में अगर प्रेम हो जाए तो उसका इजहार उनसे कैसे करें? करना नहीं पड़ेगा, ये हृदय का है ना। उधर आप जितना करो इधर धक्का लगने लगेगा। उधर आप प्रेम करके देखो, कभी मत बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और आपको अगर प्यार ना मिलने लगे तो हमें बताना। हृदय से वो जब आपको देखेंगे और आपके नेत्रों में होगा ना, तो आपको गुरु के नेत्रों में प्यार दिखाई देगा कि हमको कितना प्यार करते हैं। वो एक बार हमें देख लेना तो इतना, जैसे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं सदैव ऐसे रहते हैं। अगर वो कभी ऐसे करके देख लेते हैं ना तो लगता है निहाल हो गए, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्याभिषेक हो गया हो। और अगर मुस्कुरा के माला वगैरह प्रसादी दे दिए ना तो मन नाच पड़ता है। तो हमारा प्यार और गुरुदेव का प्यार गुप्त प्यार है। कभी गुरुदेव से नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि हम कह सके। और वो कह दें कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। मतलब हम किसी से कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। और आप कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। अगर असली में प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो सामने जाते ही आंसू चलने लगेंगे और बस ऐसे हो जाओगे कि इतने से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो हम आपके लिए जीवन। तो गुरुदेव से हमें उत्तर नहीं मिलेगा, हमारे हृदय में उत्तर आ जाएगा कि गुरुदेव हमें कितना प्यार करते हैं। हृदय कई बार रोता है कि अगर आप न स्वीकार करते तो मेरा जीवन क्या होता, आप न स्वीकार करते गुरुदेव प्रभु तो मेरा जीवन क्या होता। तो ये मतलब वो आंतरिक, चूंकि आध्यात्मिक विषय है ना। मानो आप तो नजदीक आ गए, कोई ऐसा हो जो दूर देश में रहता हो और उसने मोबाइल से हमारे प्रवचन सुने और उसने मन से वर्ण कर लिया, हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं आया, लेकिन उसको वहीं उत्तर मिल जाएगा और वहीं उसके हृदय में आह्लाद होगा और लगेगा महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है ना, ये लौकिक विषय थोड़ी कि हमें जनाना पड़े कि हम आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे ना जी? दुग्ध बनाकर हमको पिलाती है, हम उससे पोषित है, उसी माता पिता को दुख पहुंचावे तो यार जीवन किस काम का। हम तो यही कहते हैं कि ललचाओ, जिनके माता पिता हैं ललचाओ कि इनको हम प्रसन्न कर लें। कैसे प्रसन्न कर लें? अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, औषधि, अच्छे आचरण, जिससे वो देख करके उनको गर्व हो कि हमारा बेटा सही चल रहा है। जैसे आपके आचरणों को देख कर ही तो उनको दुख हुआ, तो आपको अपने आचरणों को ठीक करना है। आपको ऐसे बनना है कि आप माता प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न तो सारा जगत प्रसन्न। समझ रहे हो ना? नहीं क्या है यार, सुअर कुत्ता जैसा जीवन व्यतीत करके मर जाए। मनुष्य जीवन दिव्य जीवन है, वही खाना पीना भोगना और नशा करना, सब ऐसे पशु जैसा जीवन व्यतीत, उत्तम जीवन। हम किसी के काम आ गए, हमारा जीवन किसी को सुख पहुंचा दिया, तब तो माता पिता के द्वारा तैयार किए हुए जीवन की सार्थकता रहे। इसलिए हम आर्मी वालों को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा में प्राणों अर्पित किए हुए हैं। उनको पता है कभी भी कहीं भी हमें तैनात किया जा सकता है और गोली लग सकती है, शरीर पूरा हो सकता है, लेकिन वो अपने परिवार का प्यार और मोह बलिदान किए हुए राष्ट्र सेवा में लगे। तो जहां हमें आर्मी के दिखाई देते हैं, हम उनको मन से सल्यूट करते हैं कि ठीक है। संत और सैनिक, संत अपने जीवन को जैसे बलिदान करके जगत का मंगल करता है, ऐसे एक राष्ट्र सैनिक तिरंगे की रक्षा के लिए गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हुआ है।
बॉर्डर में कभी भी गोली, कभी भी आतंकवादी हमला, कभी भी कुछ, उससे डरते थोड़ी हैं। तो हम उन्हीं का आदर करते हैं जो परोपकार के लिए जीवन धारण करते हैं। तो ये हम परोपकार ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जो दूसरों के काम आ गया। हमारा जीवन दूसरों के काम आ जाए, वो उसी को हम नमस्कार करते हैं। देखो, बड़े बड़े सामर्थ्यशाली सिखों में हुए, जो गुरुजन हुए बड़े सामर्थ्यशाली हुए, लेकिन उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी, अपने को जलवा लिया, अपने को कष्ट सहा। किस लिए? कि हमारे धर्म की रक्षा हो, धर्म हमारा ना जाए। तो हम उनकी चरणों की वंदना करते हैं, हम आज उनका यश गाते हैं, उन वाहिगुरु के चरणों की शरण में होते हैं। हमारा मनुष्य जीवन कितना निम्न कोटि का होता जा रहा है कि हम अपनी केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, उठो और अच्छे बनो, गंदे आचरणों का त्याग करो। समाज में ऐसा कम से कम हो कि आदमी परोपकारी है, माता पिता देखकर सुखी हो, परिवार मोहल्ला देखकर सुखी हो। अब शराब पिए लड़खड़ाते गिर रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो, वो सब ठीक नहीं है। ठीक है। अभिषेक जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दैन्यता क्या है? किस प्रकार के स्वभाव को दैन्यता कहा जाता है? क्या केवल मीठा बोलना ही दैन्यता? नहीं, ये तो चापलूसी भी हो सकती है, चालबाजी भी हो सकती है। किसका प्रश्न है? दैन्यता का तात्पर्य होता है अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, जिसमें केवल भगवान की कृपा, परिपूर्ण हृदय, भगवान की कृपा ही हमारे हृदय में बैठकर हमारे द्वारा सारे कार्य करा रही है। वैसे तो मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। तृणादपिषु नीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। तृण से नीच अपने को वो मानता है, अहंकार रहित होने के कारण उसमें किसी भी सद्गुण का अभिमान नहीं होता, और सारे सद्गुण उसमें होते हैं। वो दैन्य होता है, उसको अपने गुणों का भान नहीं होता। गुणों का भान अहंकार को प्रकट करता है, या अहंकार से ही गुणाभिमान होता है, उसमें गुणाभिमान नहीं होता। इसलिए जैसे उसको प्रणाम करो तो सकुच जाएगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। अति दैन्य, तृणादपि सुनि, तृण से भी अपने को नीच मानने वाला, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को मान देने वाला, स्वयं मान न चाहने वाला, वो दैन्य कहा जाता है। अहंकार शून्यता के कारण बाहरी मृदु भाषण करना तो चालबाजी भी हो सकती है, कि वो मृदु भाषण बोलता है लेकिन हृदय छुरधाराभम, हृदय छुरे की धार की तरह तीखी है। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ कपट छल, और बड़ा मृदु ऐसे देखे गए हैं। मृदु बोलना ही कोई दैन्यता नहीं है, या अपने को ऐसे करना ही कोई दैन्यता। हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जिसको दीन जन प्यारे हैं, दीन का मतलब होता है अहंकार शून्य। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी हो सकते हैं जो दैन्य है, और अगर अहम है तो छोटी छोटी बात को लेकर है, और भगवान को अहम प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, दैन्य प्रिय है। तो अहम शून्य जीवन ही को दैन्य कहते हैं, ना कि मृदु भाषण या नम्रता दिखाना। ये तो नाटक भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं बहुत नीच अधम है, और जब दूसरा सभा में खड़ा होकर कहे पाखंडी नीच अधम, और मुझे लगे कि हाँ ठीक बात कहा, मैं ऐसा ही हूं, वो है दैन्यता। जब किसी भी तरह की प्रक्रिया से अहम जागृत ना हो, दैन्य। जैसे अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी कृत्या प्रकट किए, लेकिन अम्बरीश जी वैसे ही हाथ जोड़े खड़े रहे, ना भय और ना किसी भी तरह का कोई कोप नहीं, शांत वैसे ही खड़े रहे। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा को त्रिभुवन में खदेड़ा। दैन्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अहंकार रहित जीवन ही
दैन्य जीवन है। अगर थोड़ा भी अहंकार है तो भगवान को पसंद नहीं है। और ये अहंकार नष्ट होता है संत सेवा से, संत चरण रज से, संत चरणामृत से, संत वचनामृत से। दूसरा कोई उपाय नहीं। तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसई। जाति अभिमान, कुलाभिमान, धनाभिमान, विद्याभिमान, तप का अभिमान, भजन का अभिमान, सारे अभिमानों का नाश गुरुदेव की चरण शरण से, संतों की सेवा से, संतों के वचनों से, संतों की चरण से अभिषिक्त होने से यह अभिमान नष्ट हो जाता है। समझ पाए आप?